नमस्ते। जीएम न्यूज में आप सभी का स्वागत। 5 जून विश्व पर्यावरण दिन के अवसर पर जीएम न्यूज में आज पर्यावरण प्रेमी पुरुषोत्तम लाल जी गुप्ता आए हुए हैं। वह पेशे से एक ऑटो चालक है। रोजी रोटी के अलावा समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व वो बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं। पिछले 175 सप्ताह में उन्होंने साप्ताहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत 1700 से अधिक पौधे लगाए हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से ऑटो तथा उनकी आमदनी बंद होने के बावजूद भी यह वृक्षारोपण का कार्य उनका निरंतर शुरू है। उनके इस महनीय कार्य के बारे में हम उनसे जानकारी हासिल करेंगे। नमस्कार गुप्ता जी। साप्ताहिक वृक्षारोपण की संकल्पना आपके मन में कब और कैसे आई? नमस्ते। सबसे पहले आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हमने इस मिशन की संकल्पना 2015 में, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा था, कहीं न कहीं उनसे प्रेरणा लेके और हमें भी लगा कि हम भी देश के नागरिक हैं और हमें भी अपनी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हम भी कुछ समय देश के लिए दें। और हम ये बात अपने दोस्तों में शेयर करते थे कि हम लोग पेड़ों को पानी डालें, पेड़ लगाएं, ऐसा कुछ हम लोगों को करना चाहिए। पर हम लोग की प्लानिंग बनती थी, स्टार्टिंग नहीं हो पाई। और हमने इसकी स्टार्टिंग जनवरी 2016 में मैंने अपने ऑटो पे 2 कैन 20-20 लीटर का रखा पानी से, और हमने पेड़ों को पानी डालने से स्टार्ट किया। और लगभग 1 महीने तक करने के बाद हम अपने दोस्तों में से फिर इस बात की चर्चा की कि हमने तो इस कार्य को शुरू कर दिया हूँ और आप लोग भी लगिए। उसके बाद 10 मार्च को शादी की सालगिरह थी। हम अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ पहला 2 पेड़ प्लांटेशन कार्यक्रम 2 पौधे लगाए और आज वो प्रेजेंट टाइम में बड़े हो गए हैं। उसके बाद 14 अप्रैल को रामनवमी थी और हमारे दोस्त लोग और उनके बच्चों को लेकर हमने करीब 10 से 12 पेड़ लगाए। उसके बाद 1 मई महाराष्ट्र दिवस कामगार दिन होता है, उस दिन भी हमने प्लांटेशन कार्यक्रम किए। उसके बाद फिर 5 जून पर्यावरण दिवस था, वहाँ पे हम अपने मित्र और म्यूज फाउंडेशन के निशान जी के साथ और अपने ऑटो सहयोगी मित्रों के साथ लगभग हमने 4 लोकेशन पे 50 से ज़्यादा हम लोगों ने पेड़ लगाए। और 1 जुलाई 2016 में एज ए महाराष्ट्र शासन का महावृक्षारोपण अभियान स्टार्ट था। उस मिशन के तहत हम अपने साथियों के साथ हम लोग अपने निवास स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर भिवंडी के नज़दीक अलखी वाली पहाड़ी गांव पे हम लोग गए थे। वहां पे हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभाग किया। फिर वहीं पे हम लोग की एक वो बना प्लानिंग कि हम अपने जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वृक्षारोपण कार्यक्रम, पेड़ों को बचाने का कार्य कर रहे हैं, इसको एक कंटिन्यू एज ए वीकली साप्ताहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम के रूप में तब्दील किया जाए। और हम लोगों ने निश्चय किया वहीं से कि हम लोग नेक्स्ट फिर उसके बाद 3 जुलाई को रविवार पड़ा और वहाँ से हम लोगों ने पहला हमारा साप्ताहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम 3 जुलाई से हमने स्टार्ट किया। आप दिन भर की व्यस्तता में वृक्षारोपण का ये कार्य कब और कैसे करते हैं? हम अपने वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी हर रविवार से 3 से 4 दिन पहले अपने सोशल अकाउंट जैसा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपडेट कर देते हैं और लोगों को जानकारी पता भी चल जाता है। फिर उसके बाद हम पहले से अपना खाद, मिट्टी, पौधों की बंदोबस्त करके रखते हैं और रविवार को सुबह 6-6:30 बजे हम अपने परिवार के साथ सारे सामान, पौधा, खाद, मिट्टी, पानी, घमेला, आवश्यक सारे सामान, बाम्बू वगैरह सपोर्टिंग के सब कुछ अपने ऑटो पे रख के और अपने परिवार के साथ हम अपने कार्यक्रम स्थल पे पहुंचते हैं। और वहाँ पे हर लोग अपना अपना काम करते हैं। जैसा कोई खड्डा बना रहा है, कोई पौधों को पानी डाल रहा है, कोई कुछ पौधे अगर झुके हैं उनको सपोर्टिंग जरूरत उनको सपोर्टिंग करते हैं।
इसी तरीके से टीम में जो भी लोग जुड़ पाते हैं, जो लोग भी आते हैं, हम लोग सारे लोग मिलके करीब सुबह 7 से 9 के बीच में हम लोग वृक्षारोपण और उनके पोषण का कार्य करते हैं। इस मिशन में आपके परिवार की क्या भूमिका है और उनका सहयोग आपको किस प्रकार से मिलता है? हमारे इस कार्य में हमारे परिवार का बहुत बड़ा योगदान शुरू से रहा है। इसमें प्रमुख रूप से हमारी धर्मपत्नी श्रीमती जी का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, क्योंकि इस कार्य में हमारा काफ़ी समय जाता है, तो परिवार के खर्च चलाना काफ़ी मुश्किल रहता है। इस दौर में ये अपना सिलाई, थोड़ा बहुत घर में सिलाई करके परिवार का खर्च चलाने में सहयोग करती हैं, और प्लांटेशन कार्यक्रम में भी बराबर जाती हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे होमवर्क कार्य भी रहते हैं, टी गार्ड है तो फंटी बनाना, ग्रीन नेट काटना, सुतली काटना, तार काटना, घर पे जो रखे रहते पौधों को पानी डालना, उन सब में हमारी छोटी बेटी प्रियांशी गुप्ता है, बेटा प्रहर्ष गुप्ता, ये सब लोग काफ़ी अच्छा सहयोग करते हैं। जब भी मैं निकलता हूँ सुबह पानी डालने, तो कैन वगैरह भर के लोग ऑटो में शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छा सहयोग रहा है, तभी आज हम इस मिशन को आगे ले जाने में सफल हुए हैं। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, प्लास्टिक मुक्त, हरियाली युक्त, प्लास्टिक मुक्त। हरियाली युक्त। हम सभी देशवासियों से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि आज जैसा जिस तरीके से पूरा विश्व कोरोना से डरा हुआ है, कम से कम उसके साथ साथ पर्यावरण से भी जिस तरीके से हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे भी डरने की ज़रूरत है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमको बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, प्रदूषण कम करना है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, अच्छी हवा मिल सके। अभी आपने देखा है कि अम्फान तूफान काफ़ी कहर मचाया था, और अभी वर्तमान समय में निसर्ग साइक्लोन का प्रकोप चल रहा है। तो ये सब सारी आपदाओं से बचने के लिए हमें पर्यावरण का ध्यान देना पड़ेगा। क्या बात है। घर वालों के अलावा आपको इस कार्य में अब तक किसका सहयोग प्राप्त हुआ है? हमारे इस मिशन में सबसे बड़ा योगदान हमारे ऑटो रिक्शा चालक मित्र मंडली का है, जिन्होंने शुरू से और अब तक उनका बराबर सहयोग मिलता रहा है। कहीं न कहीं रोज़ खाने कमाने की ज़िंदगी के साथ साथ इस नेक काम में भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। उसके बाद शुरुआती दौर से ही TCS एम्प्लॉय चंद्रशेखर ओझा जी हैं, जो बराबर हमारे कार्यक्रम में सहभाग करते हैं। उसके साथ हमारे नज़दीकी विद्यालय विभूति प्रकाशानंद विद्यालय के विद्यालय प्रमुख श्री राकेश सिंह तोमर जी हैं, जिनका बराबर मार्गदर्शन मिलता रहता है। उसके साथ ठाणे महानगर पालिका है, जो हमको बराबर पौधा मुहैया कराते रहे, मिल जाता है निःशुल्क में। उसके साथ खाद की थोड़ा दिक्कत आई, तो हमको TCS यांत्रा पार्क से डॉक्टर लक्ष्मीकांत नाइक जी के सहयोग से हमको खाद मिल जाते हैं, कंपोस्ट खाद। उसके बाद हमारे साथ धीरे धीरे बहुत सारे संगठन संस्थाएं जुड़ने लगी, जिनमें से प्रमुख रूप से एजुकेशन प्लस क्लासेस की पूरी टीम है, उनके स्टाफ से हैं संचालक रविंदर सर जी, और उनके स्टूडेंट वगैरह करीब आज 15 माह से हर सप्ताह कार्यक्रम में आते हैं अपनी टीम के साथ। और बहुत सारे लोग जो बर्थडे मैरिज यूनिवर्सिटी के प्लांटेशन कार्यक्रम में सहभाग करते हैं। उसके साथ साथ राम क्लासेस के रामप्रीत यादव सर जी, सोशल यूथ फाउंडेशन का भी सहयोग मिलता रहता है श्रमदान के रूप में। और सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या थी, जो हम पेड़ लगाते थे उनके लिए टी गार्ड के लिए फंड नहीं था। इसी बीच में नवजीवन ज्योति फाउंडेशन की प्रमुख सारिका दीदी जी से मुलाकात हुई, और उन्होंने
लगभग 100 पेड़ों के लिए पौधों को सेफ्टी के लिए टी गार्ड है तो उन्होंने फंड का व्यवस्था किया, सहयोग किया और हम तब से निरंतर जो पौधे लगाते हैं उनका हम लोग टी गार्ड बनाते हैं आवश्यक रूप पौधों के लिए। और अभी जैसे कि कोरोना महामारी में हम रिक्शा चालकों के लिए काफ़ी समस्या थी राशन की, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा राशन के लिए। तो छोटे मोटे बहुत सारे फंड आए पर दीदी नवज्योति जीवन ज्योति फाउंडेशन की प्रमुख सारिका दीदी की तरफ से काफ़ी अच्छा सहयोग मिला और अब तक हम 135 से ज़्यादा लोगों को राशन किट बांट चुके हैं। बढ़िया। इसके अलावा आप 2 मिशन चलाते हैं, मिशन गो ग्रीन और प्लास्टिक दो पौधा लो। इस अभियान के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? जैसा कि हमारी टीम सद्भावना हरा भरा फाउंडेशन का जो मिशन है, मिशन गो ग्रीन इंडिया हर मौके पर पेड़, हम इसके तहत लोगों में यही अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं कि हर मौके पर पेड़ का मतलब है कि अगर आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है या कुछ शुभ काम है या कुछ अच्छा काम आपका हुआ है तो आप उस खुशी पे एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर संभव हो तो गिफ्ट के रूप में आप पौधों को बांटें। और अब तक हम 171 वीक ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम ड्राइव कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है और अब तक हम 1700 ज़्यादा पेड़ भी लगा चुके हैं। और प्लास्टिक बैंक कार्यक्रम हमने लास्ट दिसंबर से स्टार्ट किया था। ऐसे हमको लगा कि ये मिशन गो ग्रीन इंडिया का जो हमारा मिशन है, अब प्लास्टिक मुक्त भारत का जो वो है, हम बच्चों तक कैसे ले जाएं। तो हमने इसको मद्देनज़र हमको ख्याल आया कि हम बच्चों के माध्यम से इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी सोच में हम एक अच्छी इन्वायरमेंट पर एक अच्छी सोच जगा सकते हैं। तो हमने लास्ट दिसंबर में प्लास्टिक बैंक कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो बच्चों से हम आह्वान करते थे कि अपने घर की प्लास्टिक न फेंके बाहर कचरे में, वो हमको जमा करके हमको दें। और हर सैटरडे में कैंप लगाता था जगह जगह, अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग मित्र मंडल के साथ में और कोचिंग क्लासेस के साथ में, कि वो हमको प्लास्टिक लाते थे और हमको फूल का पौधा देते थे और बच्चे काफ़ी खुश होते थे। और लॉकडाउन से पहले हम लगभग 16 सैटरडे हमने प्लास्टिक बैंक कार्यक्रम कर चुके थे। हमारा स्लोगन था कि प्लास्टिक दो पौधा लो। तो इस दौरान हमने लगभग 500 किलो से ज़्यादा प्लास्टिक बच्चों के माध्यम से कलेक्ट किए और उसको हम एनजीओ को डोनेट कर देते थे और उसके बदले हम उनको फूल का पौधा या फिर कुछ छोटे पौधे देते थे जो बच्चे ले जाएं अपने घर पे बड़ा करें। फूल का पौधा है तो उनको फूल भी खिलेगा, उनको अच्छा लगा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सचमुच इस कार्य के लिए आपकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। आपको इस कार्य के बारे में बहुत मान सम्मान पुरस्कार मिले रहेंगे, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहला और प्रमुख सम्मान हमारा सितंबर 2016 में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। उसके बाद दिसंबर 2016 में सेंचुरी एशिया वाइल्ड लाइफ द्वारा मुंबई सेवक सम्मान प्राप्त हुआ। 2017 जनवरी में अर्थ डे नेटवर्क इंडिया द्वारा इंडियन फर्स्ट स्टार के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। 18 में ठाणे गुर्जर सम्मान प्राप्त हुआ। 2019 में पूर्वांचल उत्थान ट्रस्ट और आनंद श्री ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महात्मा गांधी दर्शन जैसा सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ तमाम सारे हिंदी, मराठी, इंग्लिश न्यूज़ समाचार पत्रों द्वारा लेख निकले और कई सारे राष्ट्रीय चैनल द्वारा स्टोरी प्रसारित की गई। बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद पुरुषोत्तम लाल जी, आपने यहाँ पर आकर हमारे जीएम न्यूज के दर्शकों को आपके पर्यावरण मिशन की जानकारी दी। आपका कार्य सचमुच अनुकरणीय है।
आपके कार्यों को देखकर दो पंक्तियां याद आती है। बदले हम तस्वीर जहां की, बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाए, सुंदर सा एक दृश्य बनाए, संदेश हम सब तक फैलाए, संदेश हम सब तक फैलाए, आओ पर्यावरण बचाए, आओ पर्यावरण बचाए, आओ पर्यावरण बचाए।